नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार से बातें करते हैं, बिहार से इसी के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हम नजर रखते हैं। तो बिहार समाचार में हम आज बात करेंगे शिक्षा विभाग से खबरों की ओर और पंचायती राज विभाग से क्या आया है नया अपडेट, अधिकारियों को कैसे हुआ है तबादला, और इसी के साथ देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। हमारी विशेष नजर रहेगी कहाँ है वैकेंसी और कहाँ मिलेंगे पाएंगे आप रोजगार। तो खबर शुरू करते हैं शिक्षा विभाग से। तो शिक्षा विभाग में आर पार के मूड में है शिक्षक। बिहार में शिक्षक संघ कहा कि छुट्टियों में बदलाव अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपावली से छठ तक की छुट्टियों में कटौती आस्था के साथ खिलवाड़ बताया है। बिहार के शिक्षकों में छुट्टियों कटौती कटौती को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई है। बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने दीपावली से छठ तक की छुट्टियों की कटौती को आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे पुनः बहाल करने की मांग मुख्यमंत्री से किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। शिक्षकों की मांग है कि 2023 की अवकाश कैलेंडर जो है उसको लागू किया जाए। और वही शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि जिनका डाटा अपलोड नहीं उसका वेतन बंद। दीपावली से ठीक पहले टेंशन में है हजारों शिक्षक। और बिहार में जो है शिक्षक जो टेंशन में है, हजारों शिक्षक टेंशन में है कि उनका डाटा जो अपलोड नहीं हुआ है जिसे लेकर उनका वेतन बंद कर दिया जाएगा। और वहीं पंचायती राज विभाग से खबरों की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग से अब पंचायत स्तर पर लोगों की मिलेगी मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी। मौसम का पूर्वानुमान पंचायती राज मंत्रालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ई ग्राम स्वराज के जरिए प्रसारित किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म गवर्नेंस को सशक्त बनाने और प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग और संसाधन प्रबंधन का काम करता रहेगा। अब देश के हर गांव में रियल टाइम मौसम पूर्वानुमान की जानकारी मिल सकेगी। इसका मकसद ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना है और जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की तैयारी मजबूत करना है। पंचायत स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिलने से किसान और गांव के लोगों को फायदा होगा। इस बाबत केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय 24 अक्टूबर को भारतीय मौसम विभाग के साथ मिलकर ग्राम पंचायत स्तर पर रियल टाइम मौसम पूर्वानुमान की सुविधा शुरू करने जा रहा है। केंद्र सरकार के 100 दिन के एजेंडे के तहत इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर गवर्नेंस को मजबूत और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। वही पंचायती राज विभाग से खबर निकल कर यह सामने आ रही है कि मुखिया महासंघ व पंच सरपंच संघ ने मंत्री केदारनाथ गुप्ता से मिलकर अपनी मांगों को बताया है। बिहार के मुखिया महासंघ और पंच सरपंच संघ ने पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता से मिलकर अपनी मांगे बताई है। सोमवार को मुखिया महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय और पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मंत्री से मिला है। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। 24 अक्टूबर को पंचायती राज विभाग की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उनमें पंचायती जनप्रतिनिधियों के मसले पर निर्णय लिया जाएगा। मिथिलेश और आमोद ने बताया कि मंत्री ने उनकी मांगों को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव को बुलाया है और उचित मांगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसके बाद दोनों संघों ने इंतजार करने का निर्णय लिया है। और इधर बिहार में लैंड सर्वे धीमा पड़ गया है। लैंड सर्वे की गति धीमी पड़ गई है। अब भूमि सर्वेक्षण का काम धीमा है, आवेदन भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। जमीन मालिक परेशान है। भूमि सर्वे को लेकर अंचल क्षेत्र और थाना मौजा व शिविर कार्यालय में अमीन द्वारा प्रपत्र 2 की स्वघोषणा पत्र प्रपत्र 3 वंशावली के साथ जमीन से जुड़े साक्ष्य जमा लिया जा रहा है एवं श्री प्रभारी ने बताया कि रैयतों के दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। राज्य सरकार भूमि सर्वे कर सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराने और जमीन रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष भूमि सर्वेक्षण कर रही है। इसका कार्य कुछ धीमा पड़ गया है। इसका कारण भूमि सर्वे में सर्वे सीमा 3 माह बढ़ने से वह कागजात दुरुस्त नहीं होने का बताया जा रहा है।
और वहीं पंचायती राज के विरोध में मुखिया संघ अब प्रदर्शन करेगा। बिहार राज्य मुखिया महासंघ कैबिनेट में पारित, अगर कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें पंचायती राज विभाग से किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है और मैनुअल निविदा लागू किया गया है, उस पर भी कोई निर्णय नहीं आया है। इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद और वार्ड सदस्यों की योजनाओं को का 1 से 15 लाख के सीमित निविदा एवं 15 से ऊपर की योजनाओं को ई निविदा के माध्यम से कार्य कराने का मैनुअल पारित किया गया था। हालांकि इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके कारण मुखिया संघ इस पर विरोध प्रदर्शन करेगा। अब इधर हम नजर डालते हैं विदेश की खबरों पर जो चर्चा में रही, तो प्रधानमंत्री मोदी का जलवा रूस में भी बरकरार रहा। रूस में द्विपक्षीय बातचीत से पहले मोदी पुतिन गले मिले हैं। पीएम बोले, रूस यूक्रेन जंग केवल बातचीत से रुकेगी, भारत इसमें हर मदद करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस के काजान शहर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान दोनों नेता एक दूसरे को गले मिले हैं। पुतिन ने कहा, हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं, आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के समझ जाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड को कायम रखा है। उन्होंने हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, रूस यूक्रेन जंग बातचीत से रुकेगी, भारत संघर्ष के समाधान में हर मदद देने को तैयार है। मोदी ने कहा है, भारत हर प्रयास मानवता के समर्थन में है, भारत का हर प्रयास मानवता का समर्थन में है, हम जल्द से जल्द शांति की बहाली चाहते हैं। पीएम मोदी पिछले 4 महीने से दूसरी बार रूस गए हैं और उन्होंने जेलेंस्की से कहा था, मैंने पुतिन के से आंख में आंख मिलाकर कहा था कि ये जंग का समय नहीं है। वहीं ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली सैनिक गिरफ्तार। इसमें एक सैनिक जिन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह के हमले किए गए हैं। तो इजराइल में ईरान के लिए जासूसी के आरोप में 7 इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन पर आरोप है कि इन्होंने ईरान के लिए 2 साल तक जासूसी की है। यह बहुत बड़ी खबर है वैश्विक मीडिया के लिए और उसके लिए सैकड़ों काम किए हैं। इजराइल पुलिस ने एक प्रवक्ता ने कहा है कि यह सबसे गंभीर मामलों में से एक है, इसके लिए उन्हें मौत की सजा हो सकती है। सभी आरोपी हाइफा या फिर उत्तरी इजराइल के रहने वाले हैं। अब वहीं राष्ट्रीय खबरों पर बात करें तो लोकसभा रिजल्ट फार्मूले में एमवीए की सीट शेयरिंग तय हो गई। यानी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 100 से 105 सीट कांग्रेस को मिलेगी। शिवसेना उद्धव को 96 से 100 और एनसीपी को 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए राज्य के 288 सीटों के लिए मंगलवार को महाविकास अघाड़ी एमवीए उसी को कहते हैं सीट के लिए शेयरिंग तय हो गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार बनाकर विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की गई है। इसमें कांग्रेस को 100 से 105 सीटें मिलने वाली है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो गया है। वहीं वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग में भिड़े भाजपा और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बोतल फोड़ी, चेयरमैन की ओर फेंका। एक दिन के लिए सस्पेंड हुए वक्फ बिल पर मंगलवार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की बैठक में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई है। इस दौरान बनर्जी ने सामने रखी कांच की बोतल उठाई और टेबल पर दे मारी। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने टूटी बोतल जेपीसी के चेयरमैन भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की ओर फेंकी। हालांकि वह बच गए। यह लोकसभा के लिए और सामान्य लोगों के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। अब बिहार की बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, जहां बड़े अधिकारियों को बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है और बिहार सरकार के कैबिनेट मीटिंग में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। अब नजर डालते हैं वैसी खबरों पर जिसकी दिन भर चर्चा बनी रही है।
तो बेगूसराय में एक शिक्षक का 5 टुकड़ों में मिला है 100, बोरे में था धड़ और 2 किलोमीटर दूर सर और हाथ पैर मिला है। वह टीचर दरोगा बनना चाहता था। बेगूसराय में सोमवार देर शाम मिली सिर कटी लाश की पहचान हो गई है। 100 कई टुकड़ों में कटा था। मृतक की पहचान चकिया थाना थाना कसहा गांव के निवासी देवेंद्र यादव के बेटे बिट्टू कुमार के तौर पर हुई है। बदमाशों ने बिट्टू के सिर ही नहीं बल्कि दोनों पैर और एक हाथ भी काट लिए थे और जहां सिर मिली है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका अलग अलग अंगों को बरामद किया गया है। हत्या किस कारण से हुई है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि बिट्टू एक प्राइवेट शिक्षक था। और वहीं बिहार में लड़के से लड़की बनी ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं। बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं और उनके जीवन में लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। और कई ऐसे जो नाम है, रोनित झा है और नाम है मानवी कश्यप हैं और ट्रांस वुमेन जो दरोगा बनी है उन्होंने अपने जीवन को शेयर किया है, जिस पर बिहार के लोग काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके लिए एक अलग से हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और वहीं भागलपुर में जो मूर्ति दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई थी, राम दादा की मूर्ति तोड़ी थी, उसकी मां का कहना है कि मूर्ति नहीं बोली इसलिए तोड़ दी। सरासर यह बात लगता है कि यह प्लॉटेड बात है कि मूर्ति नहीं बोली। एक तरह से कटाक्ष भी है कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। तो अगर सवाल किया जाए तो बहुत सारे चीज सुन भी नहीं सकते हैं, फिर भी चिल्लाते क्यों हैं। यह मामला है भागलपुर के समहौला शिव शक्ति मंदिर में प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाला युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने शनिवार को मंदिर में राम लक्ष्मण, माता सीता और राधा कृष्ण और मां दुर्गा की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसे लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया था। अब उसकी मां सामने आई है, उन्होंने एक तरह से कटाक्ष ही किया है, कहा है कि मूर्ति नहीं बोली है इसलिए मेरा बेटा मूर्ति को तोड़ दिया है। खैर, यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इस वक्तव्य के पीछे बहुत गहरी साजिश छुपी हुई है। और वही खबर आ रही है, बक्सर से बहस के दौरान वकील साहब को हार्ट अटैक आ गया और मौत हो गई। कोर्ट में जज के सामने अचानक बेहोश हो गए थे। व्यवहार न्यायालय के सीनियर वकील सुरेंद्र तिवारी की मंगलवार की कोर्ट में बहस के दौरान अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। उनके निधन पर न्यायालय परिसर में शोक की लहर फैल गई है। अन्य वकीलों ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। जानकारी के मुताबिक 66 साल के सुरेंद्र तिवारी बभनी गांव के रहने वाले थे। जिला अपर सत्र न्यायाधीश दसम राकेश कुमार के न्यायालय में मंगलवार को सुरेंद्र तिवारी 12 बजे के आसपास अपने केस की बहस कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गए और न्यायालय में ही गिर गए। हालांकि उनका प्राथमिक उपचार किया गया वहां पर, लेकिन चिकित्सक उन्हें बचा नहीं पाए। और वहीं तस्लीमा नसरीन को भारतीय रेजिडेंस परमिट मिला है और कल गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी थी। कहा था भारत मेरा दूसरा घर है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारतीय रेजिडेंशियल परमिट बढ़ा दिया है। परमिट मिलने के बाद लेखिका ने सोशल मीडिया एक्स पर गृह मंत्री के प्रति आभार जताया है। मैं आपको बता दूं कि 22 जुलाई का उनका परमिट समाप्त हो गया था, जिसे फिर से रिन्यूअल कर दिया गया है। और वहीं पटना मोइनुलहक स्टेडियम को बीसीसीआई बनाएगी। नीतीश कैबिनेट की मंजूरी मिली है। नीतीश कैबिनेट में 25 एजेंडों पर लगी है मोहर। 40,000 लोग बैठने की क्षमता है। बीसीए ने कहा है कि रणजी देखने अपने रिस्क पर जाएं। स्टेडियम खूबसूरत बनेगा। 250 वीआईपी सीटिंग और 76 कारपोरेट बॉक्स भी बनाया जाएगा। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट के बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें स्टेडियम में 70 5 स्टार होटल जैसे रूम बनाए जाएंगे। साथ ही रेस्टोरेंट बनेगा। स्टेडियम के आसपास स्पोर्ट्स सुविधाओं को डेवलप किया जाएगा। 60 साल बाद स्टेडियम की
की कमाई पर बीसीसीआई और बिहार सरकार का 50-50% का हिस्सा रहेगा। तो बिहार के खिलाड़ियों के लिए यह अच्छी खबर है। वही बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती है, 78,000 पुलिसकर्मियों की जल्द बहाली निकलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने दिया है आदेश, बिहार में जल्द बम्पर भर्ती होने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 78,000 पुलिसकर्मियों की जल्द से जल्द भर्ती कराने का आदेश दिया है। नवनियुक्त उप निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में सीएम नीतीश गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया है। और एक चिट्ठी के कारण बिहार में ओपीएस मतलब शिक्षकों को ओल्ड पेंशन योजना के पात्र बनाया गया है, जो वही वायरल हो रहा है। तो ओपीएस हेतु पात्र हैं शिक्षक और कर्मियों के विकल्प प्राप्त कर दिनांक 31 तक उपलब्ध कराने के संबंध में चिट्ठी वायरल हुई है। यह चिट्ठी हालांकि उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक भी ओपीएस के पात्र हैं। और वही बिहार में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। विकास आयुक्त बनाए गए हैं प्रत्यय अमृत और सामान्य प्रशासन विभाग में से अधिसूचना जारी किया गया है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है। 4 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। आईएएस अफसर प्रत्यय अमृत को बिहार विकास आयुक्त बनाया गया है। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग में एसीएस के अतिरिक्त प्रभार में भी बने रहेंगे। प्रत्यय अमृत 1991 बैच के अधिकारी हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिया गया है। विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद मुख्य जांच आयुक्त बनाए गए हैं। चैतन्य प्रसाद 1990 बैच के अधिकारी हैं। वहीं पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मिहिर कुमार सिंह को पथ निर्माण विभाग में भेजा गया है। मिहिर कुमार सिंह मुख्य जांच आयुक्त के पद से मुक्त कर दिए गए हैं। वे 1993 बैच के अधिकारी हैं। और वहीं होमगार्ड के जवानों और इंस्पेक्टर को बिहार पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को की तरह छुट्टी मिलेगा। साल में 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। और वहीं अगर हम बात करें तो बिहटा में ट्राई पोर्ट से बिहार में बनी सामग्री देश के साथ विदेशों में भेजी जाएगी और जिसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है। पहली खेप भेजा जा चुका है। अब बिहार में पटना बना राज्य का पहला ड्राई पोर्ट शुरू हो गया है। रूस भेजा गया कंटेनर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा इससे मिलेगा। और वही 2005 से पहले लोग शाम में घर से निकलते नहीं थे, हमने कानून व्यवस्था बहाल की। नीतीश कुमार का बयान है कि हमने बहुत ही विकास किया है। और वही निजी संस्थानों के लिए नैक से न्यूनतम सी ग्रेड की अनिवार्यता 1 वर्ष के लिए हटा दिया गया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।